हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 37। तो आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या है? अभ्यास प्रश्न, त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति से हमारे पास कुछ अभ्यास प्रश्न मिले हैं, हम आज उनको हल करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? कोण ए के लिए आधार, लंब और कर्ण का माप लिखिए। तो आपको पता होगा कि जो 90 डिग्री होता है, इसके जो सामने वाली भुजा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कर्ण। और जिस कोण के लिए अपन काम कर रहे हैं, जैसे मानो इसमें कोण ए के लिए कर रहे हैं, तो ये कोण ए है, इसके जो सामने वाली भुजा है उसको हम बोलते हैं लंब, और जो बच जाती है उसको अपन बोल देते हैं आधार। तो यहां से हम अब पता कर सकते हैं कि आधार कितना हुआ इसका? 3। इसी हिसाब से लंब कितना हुआ? 3.3, और इसका कर्ण हमारे पास आ जाता है 4.5। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यदि tan a बराबर 3/4 तो sin a cos a का मान अपने को ज्ञात करना है कि कितने के बराबर होगा। तो देखो अपने को दिया हुआ है tan a बराबर 3/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज बढ़ाएं, क्योंकि अपने को पता है कि जो अपन त्रिकोणमिति पढ़ते हैं उसमें हम समकोण त्रिभुज को ही पढ़ते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है और ये ए, बी और सी, ये कोण ए है, तो इसका लंब कितना हुआ? ये वाली साइड इसकी लंब हुई, इसका आधार हुआ ये, और इसका कर्ण हुआ ये। अब अपने को पता है कि जो tan a होता है या फिर tan थीटा जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? लंब बटे आधार। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं? लंब अपने पास है 3, आधार अपने पास है 4, कर्ण हम पाइथागोरस थ्योरम या फिर अपन बोधायन बोलते हैं, तो बोधायन प्रमेय से भी अपन हल कर सकते हैं। तो जो कर्ण है उसको हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम से हल कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो अपने पास लंब भी है और आधार भी है, ये हुआ 3 और ये 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाता है 9 + 16, अपने पास आ जाता है 25। और जब इसका स्क्वायर हटाते हैं तो अपने पास आता है ±5। और ये अपने को पता है कि लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हम लंबाई लेंगे सिर्फ +5। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि अपना कर्ण का जो मान आएगा वो आएगा 5। अब अपने को चाहिए साइन ए कोस ए। तो देखो साइन क्या होता है? तो देखो साइन क्या होता है? साइन ए क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसमें? 3 और कर्ण अपने निकाला है 5। इसी हिसाब से कोस देखेंगे, कोस ए वो क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो 4/5। और अपने को पूछा है साइन ए गुणा कोस ए, तो साइन ए अपन कोस ए, साइन ए गुणा कोस ए अपने निकाल लिया है। कितना आएगा? साइन ए कोस ए बराबर 3/5 गुणा 4/5। 3 चौक के 12 और 5 5 25, तो 12/25 अपना इसका
उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि x tan 45 डिग्री साइन 30 डिग्री बराबर हो कोस 30 डिग्री tan 30 डिग्री के, तो x कितने के बराबर होगा, x का मान क्या होगा। तो अपने को इसके लिए कुछ नहीं करना, हमारे पास जो त्रिकोणमितीय सारणी थी उसमें से अपने को इसके मान रखने हैं बस, और ये जो सारणी है वो अपने को याद होनी ही चाहिए। तो अपने को पता है कि x तो ऐसे का ऐसा लिखा, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो गुणा 1, फिर tan 30 का मान 1/2 बराबर कोस 30 का मान अपने को पता है √3/2 होता है, और tan 30 का मान होता है अपने पास 1/√3। बस अपने को इसको हल करना है और x का मान आ जाएगा अपने पास। ऐसे देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचता है x/2 बराबर 1/2। जब इसको हल किया तो ये इधर आया, तो x बराबर 2/2 कट के आ जाता अपने पास सिर्फ 1। तो 1 इसमें कौन सा है, डी वाला ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाता है। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन स्क्वायर b बराबर 2 साइन b है, सत्य है बात। तो अपने को b का मान याद करना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे कि इन ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं b का मान उसको रख कर देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम 0 को ट्राई करेंगे, रीज़न क्योंकि 0 का मान ईजी है, तो इसलिए अपन पहले 0 को ट्राई करते हैं। इससे आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज दूसरे से भी ट्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं साइन स्क्वायर b की जगह क्या रखेंगे 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का मान अपने को पता है 0 होता है, तो 0 बराबर 2 गुणा 0, तो अपने पास आता है 0 बराबर 0। तो एकदम सही सत्य बात है, तो इसलिए हमारे पास उत्तर आ जाता है अपना डी। अब अपन करते हैं अपना प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है कि प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है कि 5 tan स्क्वायर a माइनस 5 sec स्क्वायर a प्लस a का मान क्या होगा। तो देखो अपने को क्या दिया हुआ है 5 tan स्क्वायर a माइनस 5 sec स्क्वायर a प्लस 1, इसका मान अपने को निकालना है। तो जो हमने पीछे की वर्कशीट पढ़ी थी उनमें हमने कुछ सर्व समीकरण पढ़ी थी, उनमें से एक सर्व समीकरण हमारे पास ये भी थी कि सेक स्क्वायर a या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 के होता है। तो यहाँ से अगर अपन सेक स्क्वायर का मान निकालना चाहें तो सेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a होगा। बस ये सेक स्क्वायर a का मान अपने को इसके जगह रख देना है, 5 tan स्क्वायर a माइनस 5 1 प्लस tan स्क्वायर a, और बाहर था अपने पास प्लस 1। जब इसको हल करते हैं तो क्या आएगा 5 tan स्क्वायर a। अब ये जो 5 है ये अंदर इनटू हो जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये आएगा -5 माइनस 5 tan स्क्वायर a प्लस 1। देखो ये टर्म वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, बस चिन्ह अलग है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो अपने पास बचता है -5 प्लस 1, तो अपने पास आंसर आ जाता है -4। तो -4 वाला ऑप्शन है डी, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर अपन करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोलता है यदि y साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री बराबर tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो अपने को y का मान ज्ञात करना है। इसमें भी अपने को सिर्फ मान ही रखने, देखो y की जगह y
साइन 45 डिग्री का मान अपने को पता है कितना होता है, 1/√2। और कोस 45 का भी मान सेम यही होता है, 1/√2 बराबर टेन 45 का मान अपने को पता है 1 और उसका स्क्वायर माइनस कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री का मान अपने को पता है कितना होता है, √3/2। लेकिन इसका अपने को करना है स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है। जब हल किया तो y और ये √2 से गुणा √2 होकर हो जाता है अपने पास 2 बराबर 1 का स्क्वायर 1 और ये अपने पास बनता है √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसको आगे हल करते हैं तो अपने पास आता है y/2 बराबर, इसका लघुत्तम लिया तो 4 - 3/4। तो अपने पास क्या आएगा, y/2 बराबर 1/4। फिर ये इसको थोड़ा और हल किया, ये इधर आया तो y बराबर 2/4, 2 से कटा 2 बार, तो y का मान अपने पास आ जाता है 1/2। तो क्या ये कोई ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है बी। तो बी ऑप्शन अपना इसके लिए सही हो जाता है। फिर करते हैं अपन अपना प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है कि साइन a बराबर 1/2 है तो कोट a का मान क्या होगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसको हल करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो हम यहाँ से a का मान निकाल लें और फिर वो a का मान इस कोट a में रख दें तो फिर अपने पास आंसर आ जाए। और दूसरा तरीका हो सकता है हमने जैसा कि प्रश्न नंबर 2 किया है उस हिसाब से। तो अपन यहाँ पर दोनों तरीकों से करके देखेंगे। तो पहला तरीका यूज लेते हैं। देखो साइन a बराबर 1/2 अपने को दिया हुआ है। तो अपन याद करते हैं अपनी त्रिकोणमितीय जो सारणी थी उसमें साइन में 1/2 कितने का मान था। तो अपने को याद आता है कि साइन में 30 डिग्री का मान था 1/2। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि साइन a बराबर साइन 30 डिग्री, तुलना की तो अपने पास आ जाता है a बराबर 30 डिग्री। और यही a यहाँ पर भी रख सकते हैं अपन। तो कोट a की जगह 30 डिग्री। अब कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है अपने को पता है √3। तो √3 इसका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन सी है। अब दूसरे तरीके से करना चाहें, दूसरे तरीके के लिए क्या करेंगे, पहले बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज जिसमें ये 90 डिग्री है और ये a है, ये b और ये c है। अब अपने को दिया हुआ है कि साइन a बराबर 1/2 है और साइन क्या होता है अपने को पता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे क्या है लंब, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। इसका मान अपने को निकालना होगा तो वो ही पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास आ जाता है AC का स्क्वायर बराबर CB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बराबर CB अपने पास है 1, इसका स्क्वायर प्लस ये अपने को ज्ञात करना है। तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और ये 1 है, ये इधर आके माइनस में 1, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो AB का स्क्वायर, तो AB का मान अपने पास आ जाता है √3। अब ये अपने पास √3 इसका मान आया है। अब अपने को निकालना है कोट A का मान। अब देखो कोट A का मान, कोट अपने को पता है कोट क्या होता है, कोट होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना था अपने पास, आधार था अपने पास √3 बटे 1। तो √3/1 अपने पास इसका आंसर आ जाता है। तो अब हम अपना करेंगे प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में क्या है, साइन थीटा बराबर
ए बटे बी है तो अपने को tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बनाएंगे हम एक समकोण त्रिभुज जिसमें थीटा ये एंगल है, ये हमारा 90 डिग्री। तो साइन ए बटे बी अपने को मिला है, साइन थीटा अपने को मिला है ए बटे बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली भुजा अपने पास ए है और ये अपने पास बी है, ये अपने को ज्ञात करनी है। तो इसके लिए फिर से हम वही बोधायन प्रमेय या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि बी का स्क्वायर बराबर होगा, अगर मैं इसको x बोल दूँ तो x के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर के। तो अपने को तो x की वैल्यू चाहिए, तो बी स्क्वायर, अब ये देखो इधर पक्षांतरित होगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ए स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास ये आ जाता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर x। तो ये मान अपने पास आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अपने को चाहिए tan थीटा। tan थीटा अपने को पता है क्या होता है, लंब बटे आधार, tan यही तो होता है। तो यहाँ से बस वैल्यू रखनी है अपने को, ये अपने पास a है और आधार अपने पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो ये जो ऑप्शन है वही सही है, उत्तर है। तो ये अपना ऑप्शन नंबर सी, तो ये इसका राइट आंसर है। करते अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1 बराबर 5 tan थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये अपने को सिद्ध करना है। तो कुछ नहीं, बस इसको अपने को सिंपल सा सोल्व करना है। देखो tan थीटा प्लस 2 और ये है 2 tan थीटा प्लस 1। बस अब अपन क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, ये इससे भी गुणा होगा और ये इस 1 से भी गुणा होगा। तो जैसे ही गुणा होता है तो क्या बनता है, यहाँ पे 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। दूसरा है ये इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा। तो यहाँ पे बनता है अपने पास 4 tan थीटा प्लस 2। तो अपने को पता है ये समान पद हैं, जुड़ जाएंगे। तो अपने पास बनेगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा प्लस 2। अब देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो अपन 2 इनमें से कॉमन ले लेंगे। तो 5 tan थीटा तो ऐसा कैसा, और इसमें से अपने लिया कॉमन 2 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बच जाएगा अपने पास 1। हमने जो सर्वसमीकाएँ पढ़ी थी उनमें से एक सर्वसमीका अपने पास क्या थी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से जब अपन सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, सेक स्क्वायर थीटा की, तो अपने पास आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 5 या फिर 5 tan थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास अपना आंसर आ जाता है। इसमें देखो यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसको अपने को करेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 और आएगा। अगला क्वेश्चन अपना क्या है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कोसेक थीटा बराबर होगा कोसेक थीटा के। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कोसेक थीटा। तो देखो इसको हल करने से पहले अपन एक सर्वसमीका हमने ये भी पढ़ी थी, याद है तो, कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू निकालें तो अपने पास क्या आएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। बस ये वाला मान अपन इसकी जगह रख देंगे यहाँ पर। तो अपने पास बनेगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे 1 प्लस कोसेक
थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा अपने को। क्या ये जो फॉर्म बन रही है ये क्या बन रही है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और ये अपने को पता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। बस इसकी जगह अपन ये रख देंगे, 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 और कोसेक थीटा प्लस 1 बटे 1 प्लस कोसेक थीटा। देखो ये वाला पद और ये वाला पद सेम है और भाग में तो ये कट गए आपस में। अपने पास बचा 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1, ये इससे कैंसिल हुआ। अपने पास आंसर बचता है कोसेक थीटा और यही अपने को सिद्ध करना था। तो हमने जो आज की वर्कशीट थी वो भी अपने हल कर ली। अगर आपको इस पूरी वर्कशीट में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आई हो तो कमेंट ज़रूर करना।